झारखंड न्यूज़ 9 में आप सबों का पुनः स्वागत है। अभी हम लोग नगड़ी आए हैं, कांके के नगड़ी, जहां पे बहुत बड़ा प्लॉट एक्वायर किया जा रहा है हॉस्पिटल बनाने के लिए। और हमारे बीच में आज हमारे अतिथिगण हैं नंदी कश्यप जी। और आइए हम इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत जोहार है हमारे झारखंड न्यूज़ 9 में। और जो ये लड़ाई चल रही है कौन सा ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम नंदी कच्छप है। ये लड़ाई 2012-13 में चल रही थी कि ये लड़ाई लॉ यूनिवर्सिटी के लिए चल रहा था कि उस समय लॉ यूनिवर्सिटी के बनने के लिए यहाँ ज़मीन लिया जा रहा था। तो उस समय हम लोग ग्रामीण रैयत लोग खड़ा हुए उसके विपक्ष में कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। तो उस समय सरकार बोली कि ये ज़मीन कृषि विश्वविद्यालय के नाम से नाम लिया हुआ है। लेकिन हम लोग जब RTI किए, दयामनी जी थी इस लड़ाई में, दयामनी जी और यहाँ के किसान भाई धनेश्वर मुंडा स्वर्गीय हो गए, वो सब RTI किए थे। तो उस RTI में कृषि विश्वविद्यालय बोले कि इस ज़मीन को हम किसी भी हालत में मेरे अधीन में नहीं है, हम अधिग्रहण ग्रहण नहीं किए हैं। तो फिर भी यहाँ पुलिस बल लगा के लॉ यूनिवर्सिटी बन गया। और उसके बाद हम लोग के ऊपर केस मुकदमा भी चला। इस लड़ाई में हमारे समाज सेवी दयामनी बारला जी, गलेक्शन डुंडू जी, राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे विधायक, पक्ष विपक्ष के सभी आए थे। बाबूलाल मारंडी, बंधु तिर्की, विनोद सिंह, अनूप चटर्जी और क्या मरांडी थे, मरांडी ने सलखन मुर्मू, ये सभी आए थे। बहुत सारे का नाम भी हमको याद नहीं हो रहा है, लेकिन सलखन मुर्मू सर भी थे। उसके बाद इस लड़ाई में हम लोग को का ज़मीन को हम लोग 100-150 दिन हम लोग खेत में धरना में बैठे, झोपड़ी बना के। और उसी दरमियान पुलिस प्रशासन लगा के वो बनते गया और बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी तक उस लॉ यूनिवर्सिटी में हम लोग का कोई आदमी वहाँ नौकरी है और ना तो हम लोग को मुआवजा मिली है। विशेषकर तो मुआवजा है, ज़मीन तो सरकार ले ली, लेकिन वो रिंग रोड जो गई है उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला और इस लॉ यूनिवर्सिटी का मुआवजा नहीं दिया। उसके अलावा अभी जो 2025 आया तो फिर जबरन पुलिस बल लगा के हम लोग का ज़मीन को सरकार फिर ले रही है रिम्स 2 बनाने के लिए। और एकमात्र वह आजीविका साधन है, वह हम लोग का कृषि भूमि है। उसी भूमि में हम लोग का आजीविका गुजर बसर होता है। और लॉ यूनिवर्सिटी तो हम लोग दे दिए, उसका मुआवजा भी नहीं मिला। फिर भी हम लोग चूँकि मुआवजा के लिए नौकरी के लिए जाते थे तो लोग हम लोग को नौकरी नहीं है यहाँ, दूसरा जगह से शिफ्ट हुई है, ये सब बहाना बना के या तो ये करके हम लोग को भगा देता था। और अभी जो ले रही है वो 202 एकड़ ज़मीन है। उसके बाद रोड का पश्चिम साइड में 25 एकड़ है, कुल मिला के 227 एकड़ ज़मीन है। और एकमात्र हम लोग ग्रामीण का आजीविका है और हम लोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बल लगा के जबरन सरकार ले रही है। और एक समय था 2013 में हम लोग का दिसुम गुरु जो झारखंड के लिए लड़े थे और झारखंड राज्य में हम लोग का पूर्वज लोग कितना शहीद हुए और अब राज्य के लिए लड़ाई किए। लेकिन आज अब सरकार है, लेकिन वो सरकार हम लोग को लूट रही है, जो कि अब राज्य के लिए हम लोग जानते थे कि ये हम लोग का संरक्षक हैं, ये हम लोग को बचाएंगे, अपना सरकार है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। लेकिन यही सरकार आज हम लोग को लूटने पर उतर गए हैं। इससे हम लोग अपना सरकार को, अपना दिसुम, अपना राज्य में हम लोग बहुत दुखी हैं। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोग का ज़मीन ज़रूर वापस करेंगे कि ये हम लोग की सरकार है। और 2013 में जब हम लोग का दिसुम गुरु आए थे, उस समय स्टेज में मंच पर बैठ के बोले थे कि अपना राज्य में हम लोग आदिवासी को क्या लड़ना, जोतो रे पानी आगा कहते। उसके बाद हम लोग जोतना शुरू किए थे। 2012 से 25-24 तक हम लोग जोते हैं। अब जोतने का समय आ रहा है। तो देखिए अब सरकार अभी उस ज़मीन को लेने पर पुलिस बल से लेने के लिए तैयार हैं। अब बाउंड्री वाल तो नहीं, तार से पिलर गाड़ के घेराव किए हैं। और हम लोग कभी नहीं देना चाहते हैं ज़मीन को, एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है। सभी ग्रामीण हम चाहते हैं कि ज़मीन हम लोग को नहीं ले और हम लोग का ज़मीन वापस करे सरकार। अभी भी खेती लगाने, बारिश हो रही है, खेती लगाने का समय है। हम लोग रोड पे उतर जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे।
कुछ कुछ महिला लोग रोती है, कोई कोई बुढ़िया लोग हम मर जाएंगे बोलती है। हम लोग पहले भी और कभी हम लोग का पूर्वज लोग भी सरकार को नहीं दिए, सरकार को बोलते हैं किसी विश्वविद्यालय को नहीं दिए थे, उसका कागज भी है। और जो दिसुम गुरु बोल के गए हैं कि जो तो रे या आदिवासी का राज में यहाँ असर ये दिसुम रे का या किसी से लड़ाई करना, जो तो बोला था, वो पेपर का कटिंग भी हम लोग के पास है। धन्यवाद। ये बहुत चिंतनीय विषय है। जिस समय आबा राज था, जिस समय बाबा दिशुम गुरु जी का राज था, उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आए, आदिवासी समाज के बीच में खड़े हुए लोगों को सराहना दी और उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है आज जो रिम्स 2 में जाने वाली है, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। रात दिन यहाँ पे लोग जुट रहे हैं। आज भी शाम 3 बजे यहाँ मीटिंग है उस विषय में। ये बहुत चिंता का विषय है। जिस समय पिताजी का राज था, उस समय पिताजी दिए और बेटा लूटे। पिताजी दे दिए, और जब अबुआ सरकार में जी हेमंत सोरेन जी का राज है, तो इस राज्य में बेटा उसको उस ज़मीन को आपको फेज़ 2 रिम्स के लिए दिया जा रहा है। ये तो बहुत चिंता का विषय है। और यहाँ के लोग मुक्ता उस एरिया में ज़मीन में खेती बाड़ी करते हैं। 25 एकड़ लगभग गया है आपका रिम्स में, रिंग रोड में गया है, लेकिन उसमें भी उनको मुआवजा नहीं मिला है। और ये बहुत चिंता का विषय है। आज जब हम लोग उधर से आ भी रहे थे तो 2-2 जगह बैरिकेडिंग लगा हुआ है और पुलिस का छावनी लगा हुआ है, ताकि ग्रामीण खेत में भी लगा हुआ है, ताकि ग्रामीण लोग उस ज़मीन के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आप बताइए, आदिवासी सरकार है और यहाँ के लोग जितने हैं तमाम में सब आदिवासी लोग हैं, लेकिन आज अपनी ज़मीनों से वंचित होने जा रहे हैं ये आदिवासी, और आदिवासी सरकार इनको लूट रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़ जितने भी राजनेता है इनके बातों को सुनेंगे, और इनका भी उम्मीद है कि ये इनका जो ज़मीन है इनको ग्रामीणों का उम्मीद है, किसानों का उम्मीद है कि वो अपनी ज़मीन से वंचित ना होगी, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है और ग्रामीणों के विषय में उचित निर्णय लेंगे। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।